जिस तरह से एक तरफ बात करें, प्रधानमंत्री बात करते हैं पूरे देश में जो स्वच्छ भारत अभियान चले, हमारा देश साफ रहे, सुथरा रहे, कहीं टूटी रोड ना रहे, कहीं खुली नाला ना रहे, कहीं भी नाला का पानी रोड पे इकट्ठा ना हो, कोई भी किसी भी ब्लॉक का हो या किसी भी कॉलोनी का हो, कोई भी रोड पे कचरा ना फेंके, एक जगह फेंके। तमाम जो है सो वहाँ पे गाड़ियाँ भी लगा रखे हैं। सरकार कहीं ना कहीं जो मैं बात करूँ प्रधानमंत्री का यही है जो स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में लगा हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का मैं आपको बता दूँ तो नोएडा सेक्टर अभी हम 5 में मौजूद हैं और 5 का स्थिति देखिए जो किस तरह से मतलब यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और कई दिनों से कई महीनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ लोगों से बातचीत भी किया तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं जो हम जब भी आते हैं तो यहाँ कहीं कूड़ा पड़ा ही रहता है। यहाँ पे मैं आपको नाला का भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो नाला भी देखिए किस तरह से भरा पड़ा है, रोड तक पानी आ गया है। और इधर देखिए बगल में ही बाईपास है, मतलब 100 मीटर के बगल में ही बाईपास है। और इधर ये कंपनियाँ देखिए, इधर अगल बगल में कंपनियाँ हैं, घर हैं, तमाम चीज़ है, लेकिन इसमें लोग रहते भी हैं, इसमें लोग काम करते हैं, तमाम लोग इस सड़क से गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं। लेकिन नोएडा सेक्टर में 5 का मैं बताऊँ स्थिति देखिए जो क्या स्थिति बना हुआ है। रोड के बगल में इस तरफ तो कूड़ा का ढेर लंबा पड़ा हुआ है और इसमें देखिए कैसे जान माल इसमें कूड़े कचरे में खा रहे हैं। जान माल का कितना भी परेशानी यहाँ होता होगा, लोग इधर से गुजरते होंगे, लोग को कितना परेशानी होता होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो गर्मी का स्थिति इतना बना हुआ है जो 46, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाते हैं। उस स्थिति में ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है और कबाड़ा पड़ा हुआ है, इसमें कितना गंदा स्मेल आता होगा वो तो आपको समझ में ही आता होगा। और इधर यदि गुजरिएगा एक बार तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो क्या स्थिति इसका बना हुआ है। और बगल में देखिए जो नाला का पानी किस तरह से रोड पे बह रही है, कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका, एक बार बताइएगा। आप लोग इधर से ही चलते हैं ना? हाँ, ये नाला हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है क्या? ऐसे ही पड़ा रहता हमें आइए तो। मैं कूड़ा का बात करूँ तो कूड़ा हाँ, कब से पड़ा रहता है? कूड़ा ये हम डेली पड़ता है, यहाँ कई साल से पड़ रहा है। कई साल से पड़ा है। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती यहाँ पे? नहीं अच्छा, और ये नाला का भी कोई देखने के लिए नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कहीं ना कहीं देखिए मैंने यहाँ पे गुजरते हुए लोगों से भी बातचीत किया तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है जो कूड़ा का मैं बात करूँ तो लोग यहाँ पे आते हैं और डाल देते हैं, लेकिन इसको देखने तक लिए नहीं आते। एक भी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती है। और मैं ये नाला का बात करूँ तो नाला का भी लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे आता नहीं है, कोई इसको देखने के नहीं आता। मैं सेक्टर 1 से लेके 71 तक का मैं आपको बात करूँ तो GM सत्य प्रकाश है, उनके अंदर में आता है। लोग बोलते हैं, कई बार हम लोगों ने तो इनका मैं शिकायत भी दर्ज किया, लेकिन ये मैं बात करूँ सफाई व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लगभग हर सेक्टर का यही स्थिति बना हुआ है। किस तरह से एक बार मैं अपना सही को बोलूँगा, पीछे का दिखाइए, पीछे बगल में ही बाईपास है, जो पीछे ये भी सेक्टर 62-63 की तरफ जाती है रोड, जो बाईपास है बगल में ही। और इधर से लोग गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं। लोग से कहीं ना कहीं और भी लोग आ रहे हैं, इन लोगों से मैंने बातचीत करता हूँ जो कहीं ना कहीं लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अरुण। आप कहाँ रहते हो? 5 में। अच्छा, इधर ही 5 में ही रहते हो। अब मैं ये नाला का बात करूँ तो नाला क्या स्थिति है? इसकी तो वही है, सही नहीं होता कभी भी साफ नहीं होती है। मतलब नहीं। आपके घर यहाँ बगल में ही रहते हैं तो कभी कंप्लेन किए हैं जिसको? सबने करा है। कब से पड़ा हुआ है स्थिति ऐसा? टूटा है ये सारा, फिर सही होगा। अच्छा, कभी सफाई नहीं होता है इसका? नहीं। देखिए तो कहीं ना कहीं लोगों से यहाँ बातचीत भी किया तो कहीं ना कहीं लोगों को यही कहना है जो हम लोग कई बार शिकायत भी कर दिए, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसा ही बन जाता है। एक बार आते हैं देख लेते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 दिन ठीक रहता है, उसका स्थिति ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा जो नोएडा का जो GM सत्य प्रकाश है हुआ AC रूम में बैठ के ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं AC रूम में बैठ के सेफ साफ सुथरा, जो कॉलोनी का बात करूँ या ब्लॉक का बात करूँ, साफ सुथरा जो सेफ जैसे रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जिस तरह से आप देखते ही होंगे विजुअल में क्या स्थिति बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ दीपक झा, UP की बात, नोएडा।